और अगर आप चाहते हो कि ये बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिले तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में कैसे मिल सकता है। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो एक नोट बनाते चलिएगा। मान लो यहां पर देख तो ले रहे हो, लेकिन लाइव मार्केट में पहचान कैसे करोगे। अब मान लो इसको देख लिया, आप समझ लिए कि भैया ये वाला रेजिस्टेंस पर है तो हैंगिंग मैंने, बट आपको ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, एंट्री कहां पर लगाना है, आइए इसको समझाते हैं। दोस्तों, ट्रेडिंग से पैसे कमाने के वैसे पर तो हजार तरीके हैं, जिसको बहुत सारे लोग अपने अलग अलग यूट्यूब चैनल पर बताए भी हैं, लेकिन जो ट्रेडिंग से पैसे कमाने का सबसे सरल और आसान तरीका है वो है कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर ट्रेड करना और ट्रेड करके पैसे कमाना। लेकिन जिस कैंडल स्टिक पैटर्न को देखकर आप ट्रेड करते हो वो करीब आज से 15 साल पुराने कैंडल स्टिक पैटर्न है, और पुराने होने की वजह से ये कैंडल स्टिक पैटर्न अच्छे से वर्क नहीं करते हैं, और इसीलिए आपका ज्यादातर टाइम ट्रेडिंग में नुकसान हो जाता है। आपका ट्रेडिंग में नुकसान ना हो इसीलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैंडल स्टिक को देखकर ट्रेड करके पैसा कमाने का नया तरीका। जी हाँ दोस्तों, नए तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। इस नए तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न को आप लाइव मार्केट में कैसे पहचान सकते हो, पहचानने के बाद में आप कैसे ट्रेड ले सकते हो, कहां पर एंट्री ले सकते हो, एंट्री लेने के बाद में आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, आपका टारगेट प्राइस कितना होना चाहिए, सब चीज A to Z आज की इस वीडियो में बताऊंगा। और इस चीज को ना मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से बताऊंगा। और अगर आप चाहते हो कि ये बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ मिले तो मैं आपको अभी बता दूंगा कि ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में कैसे मिल सकता है। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बीच में बताने वाला हूं, ठीक है। और यहां पर हम आपको ना उंगली रख रख कर ऐसे पेन से समझाएंगे ताकि आपको हर चीज एकदम अच्छे से समझ में आए। और हाँ दोस्तों, ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न का वीडियो है ये हमारे क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री कोर्स का 7वां वीडियो है। इसके पहले हमने 6 वीडियो अपलोड कर दिए हुए। अगर आप नहीं देखो, क्रिप्टो ट्रेडिंग बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हो तो हमारे इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको सभी वीडियो एक जगह पर मिल जाएगी, आप उसको देखकर ट्रेडिंग सीख सकते हैं, ठीक है, खासकर क्रिप्टो ट्रेडिंग सीख सकते हैं। तो चलिए यहां पर शुरू करते हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो तो एक नोट बनाते चलिएगा, जिससे आपको ट्रेडिंग सीखने में बहुत ही ज्यादा हेल्प मिलेगा। नोट कैसे बनाना यहां पर मैं आपको भी समझाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर आज मैं आपको ऑल सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में बताने वाला हूं। इसके बाद एक वीडियो आएगा ऑल डबल कैंडल स्टिक पैटर्न, ऑल ट्रिपल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में, ठीक है। तो हर चीज आपको समझ में आएगा। अगर ये वीडियो ध्यान से देखते हो, समझ में आ जाता है, तो बाद के 2 जो वीडियो आएंगे वो भी आपको समझ में आएगा। चलिए, सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न क्या होता है सबसे पहले इसको समझ लीजिए। सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न का मतलब होता है ये अकेले कैंडल स्टिक पैटर्न बनेंगे और इनको देखकर आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और ये जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं ये 2 टाइप के होंगे, एक तो बियरिश होगा और एक बुलिश होगा। बुलिश का मतलब ये रहेगा कि यहां से मार्केट ऊपर जा सकता है, और बियरिश का मतलब ये रहेगा कि यहां से मार्केट नीचे जा सकता है। सब चीज समझ में आएगा, बस अब ध्यान से देखिएगा। तो पहला जो सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न है ये है आपका हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है। अब हैमर 15 साल पुराने कैंडल स्टिक पैटर्न तो हैं, नाम वही रहेगा, लेकिन काम करने का इसका जो तरीका है ये थोड़ा अलग रहेगा। हैमर कैंडल स्टिक क्या होता है सबसे पहले यहां पर हम लिखे, इसको समझ लीजिए। देखो, हैमर कैंडल एक तरह का कैंडल स्टिक पैटर्न होता है जो अक्सर डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, ठीक है। और यह संकेत देता है कि अब यहां से बाजार ऊपर जा सकता है। जितने भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न हैं वो डाउन ट्रेंड के दौरान बनेंगे, इसको हमने पहले ही वीडियो में बता दिया हुआ है, ठीक है। तो ये जो हैमर है ये क्या है, एक बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसके बनने के बाद में मार्केट क्या होता है, रिवर्स कर सकता है। और ये कब बनता है, तो डाउन ट्रेंड के दौरान में बनता है। ये हैमर की पहचान थी, इसको आप नोटबुक में ऐसे लिख लीजिएगा। जिस तरीके से हम स्ट्रक्चर बनाकर लिखे इसी तरीके से आप लिखिएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। अब दोस्तों, ये हैमर कैंडल स्टिक को लाइव मार्केट में पहचान कैसे करना है, क्योंकि बड़ी बात है। मान लो यहां पर देख तो ले रहे हो, लेकिन लाइव मार्केट में पहचान कैसे करोगे। तो पहचान करने के लिए यहां पर हमने कुछ लिखा हुआ है कि देखो, इसका जो निचला हिस्सा है उसे बोलते हैं शैडो या फिर विक्स, ठीक है। निचला हिस्सा बहुत ज्यादा लंबा होता है। बहुत लंबा का मतलब क्या है कि यहां पर देखो, ये जो निचला हिस्सा है यहां से लेकर यहां तक लंबा सा है, ठीक है। बॉडी छोटी होती है और ये बॉडी कैंडल के ऊपरी हिस्से में होती है। देखो, ये लंबा सा शैडो है और इसकी जो बॉडी है ना ये छोटी सी है, और कहां पर है, इसके ऊपरी हिस्से पर।
ये इसके निचले हिस्से पर नहीं होना चाहिए, इसके ऊपरी हिस्से पर होना चाहिए, तब जाकर ये हैमर कहलाता है। और यहां पर देखो ऊपरी विक्स जो है बहुत छोटी होती है या फिर नहीं होती है। कभी कभी क्या होता है हैमर के यहां पर ऊपर पे एक विक्स बन जाता है या फिर कभी कभी बनता नहीं है। जैसे अभी देख रहे हो यहां पर हैमर के ऊपर छोटा सा विक्स नहीं बना है, ठीक है, यहां पर विक्स है ये नहीं है। तो आप ऐसा देखिएगा डाउन ट्रेंड में रहे, सपोर्ट के पास में बने तो जान जाइएगा कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। अब लाइव मार्केट में अगर आपको ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न सपोर्ट के पास में देखने को मिल गया तो आप तो जान गए हैमर है, ठीक है। लेकिन कब बनता है थोड़ा सा इसको भी जान लीजिए। देखो जब किसी स्टॉक या इंडेक्स में लगातार गिरावट आ रही हो, चाहे क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो, चाहे इंडियन मार्केट में आप स्टॉक को बाई करने वाले हो, ठीक है, हर जगह पर यह काम करेगा। देखो जब मार्केट में गिरावट हो यानी कि मार्केट बहुत ऊपर से गिरते 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 नीचे आ रहा हो और एक सपोर्ट के पास में बन जाए, नीचे गिरने के बाद एक दिन अचानक ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बने। कैसा? ऐसा कैंडलस्टिक पैटर्न बने, मतलब जिसमें बायर्स ने आखिरी समय में कीमत ऊपर कर दी हो। ऐसा कैंडलस्टिक का मतलब क्या है? मार्केट गिरते गिरते तो यहां तक तो गिरा, लेकिन लास्ट पॉइंट पर, लास्ट समय पर बायर इतने ज्यादा मजबूत हुए कि यहां से इसको खींचकर ऊपर लेकर चल गए और कैंडल यहां पर समाप्त हो गया, ठीक है। तो ये था पहचान कैसे करें और कब बनता है, ये इतना जान गए, ठीक है। अब जानने के बाद में आपको पता चल गया कि यार ये हैमर कैंडलस्टिक है, लेकिन एंट्री कैसे लेना है, ट्रेड कैसे लेना है। तो यहां पर समझिए एंट्री कब लेनी चाहिए, तो हैमर बनने के अगले दिन, ठीक है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो सेम डे, देखो क्रिप्टो में क्या होता है कि हम होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो होल्ड करोगे तो सेम डे एंट्री नहीं लेना है। अगर आप लॉन्ग टर्म के टाइम फ्रेम पर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर इसको देखोगे, टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिप्टो में कर रहे हो तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पर आपको कैंडल को देखना है, और 4 घंटे के कैंडल टाइम फ्रेम पर अगर सपोर्ट के पास में आपको ऐसा कैंडल स्टिक देखने को मिल जाता है तो अगले कैंडल में, इसीलिए हमने यहां पर लिखा है कि हैमर बनने के बाद, ठीक है, जब उसका हाई ब्रेक हो जाए, हाई ब्रेक का मतलब यानी कि यहां से गया ऊपर, ये है हाई पॉइंट, ठीक है। हाई जब ब्रेक हो तो अगले दिन तब बाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये ब्रेक हो जाए, ये यहां पर समाप्त हुआ था, अगला कैंडल यहां से शुरू हुआ, तो इसी जहां पर अगला कैंडल शुरू हो रहा है ना, यहीं पर हमारा एंट्री बनता है। देखो एग्जाम्पल की मदद से समझो, अगर हैमर कैंडल का हाई 100 रुपया है, ठीक है, मान लीजिए ये वाला हैमर कैंडल बना, इसका जो हाई है यहां पर 100 रुपया है, ठीक है, और अगले दिन 101 चला जाता है वो प्राइस, तो वहां पर एंट्री ले सकते हैं। जैसे यहां पर ये प्राइस क्या है, 100 है, अगला कैंडल जब बनता है यहां से 101 रुपए पर जैसे ही बनता है, तो मान लीजिए हम यहीं पर एंट्री ले सकते हैं 101 रुपए के भाव पर, या फिर 100 रुपए के भाव पर हम एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए यहां पर हमारा एंट्री तो हो गया, लेकिन जो यहां पर सबसे बड़ी चीज है वो है हमारा स्टॉप लॉस और टारगेट। स्टॉप लॉस कैसे रखना है, एंट्री तो आप ले लिए हो, तो स्टॉप लॉस और एग्जिट कैसे करना है। स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो रखें। ये जो हैमर कैंडल स्टिक है इसका जो लो है यहां पर हमको क्या रखना है, अपना स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है। यहां पर स्टॉप लॉस रखना है। अगर इसका जो लो है वो टूट जाता है, यानी कि ये लो जो है ये टूट जाता है, तो हमें यहीं पर अपने पोजीशन को क्लोज कर देना चाहिए, यानी कि ट्रेड से हमें निकल जाना चाहिए। क्योंकि हम इस कैंडल में अगर ट्रेड लिए हैं और मार्केट वापस से नीचे गिरने लगा, हैमर के नीचे आया, तो हमें यहीं पर अपने ट्रेड को क्लोज करके लॉस को बुक कर लेना चाहिए, ठीक है। और टारगेट क्या रखना चाहिए, तो मान लीजिए कि यहां पर आपने ट्रेड लिया, ठीक है, ट्रेड लेने के बाद मार्केट नीचे नहीं आया तो टारगेट की साइड में जाएगा। तो टारगेट कितना बड़ा लेना है, तो देखो टारगेट कैसे लेना है। पहला टारगेट आप 1:2 का रख सकते हैं। 1:2 का मतलब जैसे आपने 100 रुपए के भाव पर मान लीजिए बाई किया हुआ है और 90 रुपया आपने स्टॉप लॉस रखा हुआ है, यानी कि 10 रुपए का डिस्टेंस हो रहा है, तो टारगेट 20 रुपया आपको पकड़ना चाहिए। यानी कि 100 पर अगर आप खरीदे हो तो लगभग आपको 120 रुपया पर यहां पर बेचना चाहिए, ठीक है। और ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, केवल एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको बेटर तरीके से समझ में आ जाए।
आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी कि हैमर लाइव मार्केट में कैसे पहचान होगी, इसका पहचान क्या है, कब बनता है, ठीक है, और कब हमें एंट्री लेनी चाहिए, कब एग्जिट करना चाहिए। आई होप सब कुछ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को देखते रहिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये जो पीडीएफ है आपको कैसे मिलेगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, ठीक है, आप जाइएगा टेलीग्राम चैनल में हमारे, हम अपने टेलीग्राम चैनल में इसको भेज देंगे, आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड इजीली कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि मैं टेलीग्राम में जाकर डायरेक्टली सर्च कर लूंगा ट्रेडर पंकज गुप्ता, वहां से ज्वाइन कर लूंगा, तो ऐसा मत करिएगा, क्योंकि हमारे नाम पर बहुत सारे फेक अकाउंट लोग बनाए हुए हैं, आप उस पर रिपोर्ट कर सकते हो, या फिर आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक से, वहां पर जाकर लिंक पर क्लिक करोगे, हमारे टेलीग्राम में चले जाओगे, वहां पर उसको ज्वाइन कर लेना, और वहां पर ये पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कैंडल की तरफ में बढ़ते हैं। आई होप आप लोग नोट भी बना रहे होंगे, अगर नोट नहीं बना रहे तो मैं साइड में हो जा रहा हूं, ऐसे नोट बना सकते हो, या फिर आप पीडीएफ पाने के बाद में भी नोट बना सकते हो, ठीक है। बट ऐसा नहीं कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो आप वीडियो को ना देखो, वीडियो को देखोगे, समझोगे, तभी आपको पीडीएफ पे समझ में आएगा। अब हैमर का जो हैमर जैसा ही एक कैंडल होता है ना, उसका नाम है हैंगिंग मैन, ये सेम हैमर के जैसा होगा। तो ये गलती भी मत करो कि आप केवल हैमर को पहचान लिए, वीडियो को स्किप कर दो। देखो यहां पर हैमर बनने के बाद में अगर मार्केट ऊपर गया था, तो हैंगिंग मैन बनने के बाद में मार्केट नीचे भी गिर सकता है, और हैंगिंग मैन सेम हैमर के जैसा होता है, ठीक है। इसमें अलग क्या होता है, बस हैमर जो होता है वो मतलब मार्केट जैसे गिर रहा है डाउन ट्रेंड के दौरान सपोर्ट पर बनता है, जो हैंगिंग मैन होता है ये अप ट्रेंड के दौरान रेजिस्टेंस पर बनता है, यानी कि हैंगिंग मैन ऊपर बनता है और हैमर नीचे बनता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा जान लीजिए कि हैंगिंग मैन होता क्या है। तो हैंगिंग मैन यहां पर क्या होता है, ऐसे आपको लिख लेना है। हैंगिंग मैन एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है, जो गिरावट की शुरुआत का संकेत देता है, ठीक है। यह तब बनता है जब बाजार पहले ऊपर की तरफ जा रहा हो और अचानक से ये वाला कैंडल बन जाए, ठीक है। बाजार ऊपर से जा रहा हो और अचानक से ये वाला कैंडल बन जाए, तब आपको ये मान लेना है कि ये भैया अब हैंगिंग मैन बन चुका है, इसके बाद मार्केट डाउन साइड में गिर सकता है। अच्छा, लाइव मार्केट में पहचान इसकी कैसे करोगे, तो छोटी बॉडी होती है इसका, ठीक है, और ऊपर की ओर होती है इसका, जो ये देखो बॉडी है ये छोटा सा है और ऊपर की साइड में है। लंबा निचला हिस्सा विक्स होता है, यानी कि इसका जो विक्स है ये नीचे होगा, ठीक है, सेम हैमर के ही जैसा होगा, बट ये रेजिस्टेंस पर होना चाहिए। तो इतना सारा चीज समझाने की जरूरत नहीं है, ये हैमर के जैसा ही होगा बट ये रेजिस्टेंस पर होगा, इतना हमने पहले ही बता दिया, ठीक है। अब मान लो इसको देख लिए, आप समझ लिए कि भैया ये वाला रेजिस्टेंस पर है तो हैंगिंग मैन है, बट आपको ट्रेड कैसे करना है, स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, एंट्री कहां पर लगाना है, आइए इसको समझाते हैं। देखो यहां पर एंट्री सेल मतलब कब करना है, तो हैंगिंग मैन बनने के अगले दिन, देखो अगर क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो 4 घंटे का टाइम फ्रेम होना चाहिए, अगर स्टॉक मार्केट में आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसका टाइम फ्रेम कम से कम 5 मिनट 15 मिनट होना चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर ऐसा रहेगा तब जाकर ये काम करेगा, ठीक है। तो बट हम क्रिप्टो ट्रेडिंग का कोर्स स्टार्ट किए, क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाह रहे हैं, तो इसीलिए यहां पर हम दिन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हैंगिंग मैन बनने के अगले दिन अगर उसका लो ब्रेक हो जाए तो सेल शॉर्ट या फिर एंट्री ले लेनी चाहिए, ठीक है। जैसे ये वाला कैंडल स्टिक मान लो ऊपर गया और इसका क्या ब्रेक होना चाहिए, ये जो लो है इसके नीचे आए तो यहीं पर हमें नेक्स्ट कैंडल में क्या करना चाहिए, ट्रेड करना चाहिए, ठीक है, एंट्री ले लेनी चाहिए। अब एक एग्जांपल की मदद से आप इसको समझिए। एग्जांपल है कि हैंगिंग मैन का जो लो है मान लीजिए 150 रुपया है, ठीक है, ये हैंगिंग मैन जो है यहां पर इसका जो लो है 150 रुपया है। अब 150 से अगर ये अगले दिन 149 आ जाता है, यानी कि मार्केट अगले दिन भी नीचे गिरता है और 150 से घटकर ये 149 रुपया तक आ जाता है, तो हमें यहां पर एंट्री बनानी चाहिए। यानी कि नेक्स्ट कैंडल स्टिक जैसे ही 149 पर आए, जरूरी नहीं कि दाम उतना ही रहे, ये मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, 150 149, ठीक है। अगर 150 से घटकर नेक्स्ट डे 149 रुपया है तो सेम जगह पर हमें एंट्री बना लेनी चाहिए। अब हम अगर एंट्री बना लिए हैं, ठीक है, तो स्टॉप लॉस कहां पर होना चाहिए, तो स्टॉप लॉस हैंगिंग मैन, देखो हैंगिंग मैन का जो हाई है उसको हम स्टॉप लॉस रखेंगे, यानी कि ये हैंगिंग मैन जो है इसका अब जो ऊपरी हिस्सा रहेगा
यहां पर हमारा क्या रहेगा, स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि हमने यहां पर एकदम नीचे अपना एंट्री बनाया हुआ है। ठीक है, अब टारगेट वही है कि 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशियो ले लीजिए, यानी कि 149 रुपए पर, मान लो 150 रुपए के भाव पर हमने बाई किया हुआ है और हमने 140 रुपया अपना स्टॉप लॉस रखा हुआ है। ठीक है, देखो 10 रुपया अगर आप स्टॉप लॉस रखो तो टारगेट 20, अगर आपका टारगेट मिल रहा है तो आप धीरे धीरे क्या करिए, अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करते चलिए। यानी कि अगर आपने 150 पर खरीदा, 150 पे खरीदा है, आपका प्राइस 160 गया, फिर आपका प्राइस मतलब धीरे धीरे जैसे बढ़ता रहे, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दोगे ना, तो आपका एक टाइम पर क्या होगा कि आप लॉस में रहोगे ही नहीं। जब भी मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो भी वहां पर आप प्रॉफिट में रहोगे। तो ऐसा आपको करना चाहिए। ठीक है, चलिए ये चीज समझ में आ गई कि नहीं आई? समझ में आ गई ना? अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला कैंडल है अपना इन्वर्टेड हैमर कैंडल स्टिक। ठीक है, नाम सेम रहेगा, ये पुराने कैंडल स्टिक पैटर्न जो भी हैं नाम सेम रहेगा, बट काम करने का तरीका इनका थोड़ा अलग हो जाएगा, टाइम फ्रेम अलग हो जाएगा, पहचानने का तरीका थोड़ा अलग हो जाएगा। ठीक है, इन्वर्टेड हैमर क्या होता है, यहां पर हमने लिखे हुए हैं कि इन्वर्टेड हैमर एक कैंडल स्टिक पैटर्न है जो गिरते हुए बाजार में डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। यानी कि ये डाउन ट्रेंड के बाद बनता है, मार्केट गिरता हुआ बाजार रहेगा, डाउन ट्रेंड में आएगा, तब जाकर ये वाला बनता है। ठीक है, यह बिल्कुल हैमर की तरह रिवर्सल सिग्नल देता है, यानी कि जैसे हैमर बनता है तो मार्केट रिवर्स कर जाता है ऊपर की साइड में, तो ये भी रिवर्सल सिग्नल देता है, लेकिन इसका रूप उल्टा होता है। रूप उल्टा का मतलब हैमर क्या था, ऐसे सीधा बन रहा था, यह हथौड़ी जो उल्टा है ना, ये पहले सीधा बन रहा था, बट ये हैमर जो है उल्टा बनेगा। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब इसके बारे में आपने जान लिया, बट पहचान लाइव मार्केट में कैसे करोगे? तो इसकी जो बॉडी है कैंडल की, ये नीचे की ओर होगी। ठीक है, देखो बॉडी जो है ये नीचे की ओर है और इसका जो विक्स रहेगा ऊपर की ओर रहेगा, यानी कि लंबा सा ऐसे ऊपर की ओर रहेगा। और देखो ये बॉडी की तुलना में जो इसका विक्स होगा ना, ये कम से कम 2 गुना या फिर 3 गुना बड़ा होना चाहिए। जैसे ये छोटा सा देखो ये बॉडी है, इसके 2 गुना बड़ा कम से कम इसका शैडो है, यानी कि विक्स है। ठीक है, अब देखिए रंग कोई भी हो सकता है भैया, रंग जो है कोई भी हो सकता है, रंग मैटर नहीं करता है, लेकिन हरा हो तो थोड़ा ज्यादा मजबूत संकेत देता है। जैसे हैमर रहता है, हरा बनता है तो ये होता है कि यार यहां से ज्यादातर चांस है कि मार्केट रिवर्स कर सकता है। वैसे ही इन्वर्टेड हैमर अगर ये रेड है तो सिग्नल तो है बट थोड़ा कम सिग्नल है, अगर ग्रीन रहेगा तो ये मानकर चलिए कि यहां से ज्यादातर सिग्नल मजबूत होगा। ठीक है, तो ये आपका था पहचान करने का तरीका। कब बनता है मैंने आपको बता दिया कि भैया डाउन ट्रेंड के दौरान बनता है, जैसा चित्र में भी समझ सकते हो, डाउन ट्रेंड आ रहा है यहां पर बन गया। ठीक है, सपोर्ट पर ये बनता है। अब इसको पहचानने के बाद में एंट्री एग्जिट कहां पर लोगे? तो देखो एंट्री और एग्जिट कैसे करें, एंट्री कब करें, ऐसा भी आप लोग भी लिख लीजिएगा। इन्वर्टेड हैमर बनने के अगले दिन, ठीक है, अगर उसका हाई ब्रेक हो जाए, ठीक है, हाई ब्रेक का मतलब जैसे मार्केट नीचे आया, ठीक है, अब यहां से ऊपर जा रहा है, देखो ये वाला कैंडल क्या किया, यहीं पर क्लोज हो गया, हाई तो कैंडल का यहां पर है, ठीक है, यानी कि ऊपर जाएगा हाई लगाएगा, यहां पर इसका हाई अगर ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक हमें एंट्री नहीं करना है, यानी कि इस कैंडल में भी हम एंट्री नहीं किए। जैसे अगला कैंडल देखो यहां पर नहीं गया तो हम यहां पर क्या किए, कंफर्मेशन का वेट किए। जैसे ही अगला कैंडल यहां तक आया, इसके ऊपर गया, तो यहां पर क्या होगा, हमारा एंट्री होगा, हाई के ऊपर हमारा एंट्री होना चाहिए। ठीक है, अब एंट्री मान लो कर ली, एग्जाम्पल की मदद से इसको समझो। अगर इन्वर्टेड हैमर का जो हाई है वो 120 रुपया है, यानी कि ये जो हाई है ये कितना है, 120 रुपया है, और अगला दिन 121 चला जाता है। जैसे अगले दिन मान लो ये नहीं गया, फिर नेक्स्ट डे हम वेट करेंगे, अगले दिन अगर यहां से ये 121 रुपया चला जाता है तो वहीं पर हमारे क्या होगा, एंट्री पॉइंट होगा, वहीं पर हम क्या करेंगे, बाई कर सकते हैं अपसाइड के लिए। ठीक है, अब बाई करने के बाद में स्टॉप लॉस सबसे ज्यादा जरूरी है, तो स्टॉप लॉस कहां पर लगाना है, इन्वर्टेड हैमर का जो लो है, ठीक है, यानी कि ये इन्वर्टेड हैमर हो गया, यहां पर तो हमारा एंट्री हुआ, ये इन्वर्टेड हैमर का जो शैडो है, ठीक है, बॉडी नहीं भैया, शैडो के पास में हमारा स्टॉप लॉस होगा। और टारगेट कितना होगा, मान लीजिए यहां से मार्केट नीचे नहीं आया, वापस से ऊपर जाने लग गया, तो टारगेट कितना होगा, अगर हम 10 रुपए का स्टॉप लॉस रखे हैं, ठीक है, तो हमारा 20 रुपया 1:2 1:3 ऐसे हमारा टारगेट होता है, ये मानकर चलिएगा। ठीक है,
आई होप आपको ये चीज भी समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं यहां से। अगला जो कैंडल स्टिक है ये है भैया शूटिंग स्टार, ठीक है। अगला कैंडल स्टिक है शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न। अब शूटिंग स्टार कैसा होता है, यहां पर आप देख सकते हो ये इन्वर्टेड हैमर का बिल्कुल अपोजिट होता है, देखने में सेम वैसा ही लगेगा, ठीक है। आप थोड़ा सा भी नहीं पता पाओगे अपोजिट कैसे होता है। जो इन्वर्टेड हैमर है वो आपका सपोर्ट के पास में बनेगा, और कब बनेगा, डाउन ट्रेंड के दौरान। लेकिन आपका जो ये शूटिंग स्टार है ये अप ट्रेंड के दौरान बनेगा और रेजिस्टेंस पर बनेगा, यानी कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर की साइड में ये बनता है, ठीक है। बनने से सेम देखने में वैसा ही लगेगा इन्वर्टेड हैमर की जैसा, लेकिन अगर रेजिस्टेंस पर है तो इसका नाम फिर हो जाएगा शूटिंग स्टार। और ये क्या होता है, बेयरिश कैंडल होता है, यहां पर हम लिखे, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसको लाइव मार्केट में पहचान कैसे करना है, तो देखिए इसकी जो बॉडी होती है ये छोटी होती है, ठीक है, और नीचे की ओर होती है। जैसे ये जो बॉडी है ये नीचे की ओर है, यानी कि ऊपर गया पहले फिर नीचे आया तो बॉडी इसकी नीचे की ओर हो गई, ठीक है। और लंबा ऊपरी विक्स होता है, यानी कि ऊपर की ओर इसका पूंछ होता है। ये जो विक्स है, जो पूंछ है, ये देखो ऊपर की ओर है, ठीक है, लंबा सा है। निचला विक्स बहुत ज्यादा छोटा होता है या फिर नहीं होता है। निचला विक्स का मतलब जैसे ये मान लो हो गया आपका शूटिंग स्टार, यहां पर एक छोटा सा विक्स हो सकता है निकला रहे, या फिर हो सकता है विक्स ही ना हो, तो इसको क्या बोलेंगे, शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक, ठीक है। अब एक चीज और इसमें भी है कि इसका भी रंग मैटर नहीं करता है। देखो रंग कोई भी हो सकता है, ये लाल भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है, बट होना कहां पर चाहिए, तो रेजिस्टेंस पर होना चाहिए, ठीक है। और इसके बनने के बाद में कौन सा संकेत मिलता है, तो बियरिश का संकेत मिलता है, यानी कि बनने के बाद में चांस ज्यादातर होता है कि यहां से मार्केट नीचे गिर सकता है, ठीक है। अब इसको लाइव मार्केट में आप पहचान लिए, अगर रेजिस्टेंस है, ऐसा कैंडल आपको दिख गया तो मान सकते हो कि भाई ये आपका क्या है, शूटिंग स्टार। अब इसको पहचानने के बाद में एंट्री और एग्जिट कैसे करेंगे, तो देखिए समझिए, शूटिंग स्टार बनने के अगले दिन अगर उसका लो टूट जाता है, ठीक है, लो का मतलब यहां से ऊपर गया, यहां पर इसने क्लोज किया, और ये अगर लो टूट जाता है तो यहीं पर हमें क्या करना चाहिए, एंट्री करना चाहिए। तो लो टूटने की हमें इंतजार करना चाहिए। एक एग्जांपल की मदद से समझिए, इसका जो शूटिंग स्टार का लो है वो है क्या, 300 रुपया, ठीक है। ये 300 रुपया यहां पर क्या है, इसका लो है। अगर अगले दिन ये 299 रुपया आता है, थोड़ा सा और नीचे आता है, तो 299 पर जैसे ही आया यहीं पर हम क्या करेंगे, बाई कर लेंगे। या फिर आप प्राइस ना समझकर ऐसे समझिए कि जहां पर आपका शूटिंग स्टार क्लोज किया है उससे थोड़ा सा ही नीचे आता है, वहीं पर एंट्री हमारा होना चाहिए, ठीक है। एंट्री हो गया, अब क्या करना चाहिए, स्टॉप लॉस भी बहुत जरूरी है। तो स्टॉप लॉस कैसे रखें, ये जो कैंडल है इसका हाई हमारा स्टॉप लॉस रहता है, यानी कि शूटिंग स्टार पर हमने यहां पर एंट्री किया इस कैंडल में, और इस शूटिंग स्टार का ये जो हाई है, शैडो है, वहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, ठीक है। और वही फिर है कि टारगेट हमारा 1:2 का होगा। रिस्क रिवार्ड रेशियो हमेशा आपको मैनेज करके चलना है। अगर हम 10 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएं तो हमारा टारगेट 20 रुपया, लेकिन ये क्रिप्टो मार्केट में अगर आप करोगे ना तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा दूर रखना पड़ेगा। अगर आप 100 रुपए के भाव पर लिए हो तो कम से कम आपको 40 रुपया तक स्टॉप लॉस रखना है, और टारगेट फिर 80 रुपया तक जाना है, ठीक है। क्योंकि इसमें तो हमारा टाइम डीके होता नहीं है क्रिप्टो मार्केट के अंदर, यही बेस्ट बढ़िया चीज है भाई। अब जब भी हम ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर नीचे जाता है तो हमारा लॉस होने लग जाता है, क्योंकि टाइम डीके होता है। और क्रिप्टो मार्केट के अंदर अगर हम फ्यूचर ट्रेडिंग करें तो हमारा टाइम डीके वगैरह नहीं होता है, यही फायदा है, ठीक है। तो इसीलिए हम क्रिप्टो मार्केट में ज्यादातर ट्रेड करते हैं। और ये जो कैंडल पैटर्न है ज्यादातर क्रिप्टो के ऊपर हमने इसको बनाए हुए हैं, ये क्रिप्टो में ही बहुत अच्छे से वर्क करते हैं। केवल इंडियन मार्केट में तो आपको 15 मिनट 20 मिनट टाइम डीके होता है, इसलिए मैं इंडियन मार्केट में करता ही नहीं हूं, ठीक है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है भाई, आप चाहे जिसमें कर सकते हो, आपका जो मन करे वो कर सकते हो। अगला कैंडल स्टिक है बुलिश मोरुबोजू। भैया बुलिश मोरुबोजू, नाम से ही पता चले बुलिश है तो भाई बहुत तगड़ा बुलिश होगा। देखो बुलिश मोरुबोजू कैंडल क्या होता है, इसको कैसे आप पहचानेंगे, पहचान बता देते हैं। बुलिश मोरुबोजू क्या होता है आप यहां पर पढ़ सकते हो, लिख सकते हो, बट इसकी पहचान कैसे करना है लाइव मार्केट में। तो लाइव मार्केट में पूरा कैंडल हरा होता है, ठीक है। ये जो कैंडल सिंगल, देखो सिंगल कैंडल स्टिक है ना, तो एक ही कैंडल को देखकर आप पहचान सकते हो।
इसके बाद हम डबल कैंडल स्टिक पैटर्न की वीडियो बनाएंगे, तो 2 कैंडल स्टिक को देखकर आप पहचान पाओगे, एक से फिर नहीं पहचान पाओगे। बट ये सिंगल है मोरुबोजू वाला, तो क्या करोगे, ये पूरा का पूरा हरा होता है, ठीक है, पूरा कैंडल हरा होता है, यानी ओपनिंग प्राइस सबसे नीचे और क्लोजिंग प्राइस सबसे ऊपर होता है। यानी कि जिस जगह पर ये ओपन होगा सेम ऊपर वहीं से बढ़ेगा और वहीं पर क्लोज होगा, ना तो थोड़ा सा विक्स रहेगा, कुछ भी नहीं रहता इसमें, ठीक है। ऊपर या नीचे कोई विक्स या फिर शैडो नहीं होता है, देखो मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। इसका मतलब है कि दिन भर खरीदारी चलती रही, सेलर्स का कोई ज्यादा कंट्रोल नहीं रहा, यानी कि कोई नीचे गिराने का कोशिश नहीं किया, बायर्स यहां पर लगातार हावी रहे और लगातार हावी रहेंगे, तो इसलिए यहां पर मोरुबोजू कैंडलस्टिक बन जाता है, ठीक है, बुलिश मोरुबोजू भैया। अब कब बनता है, तो ये भी डाउन ट्रेंड के दौरान में बनता है, यानी कि मार्केट तेजी से अगर नीचे गिर रहा होता है सपोर्ट के पास में, ऐसा मोरुबोजू आपको बुलिश देखने को मिले, इसका मतलब है कि ये सिग्नल अब दे रहा है कि यहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है ऊपर की साइड में। अब लाइव मार्केट में अगर आप पहचान कर लेते हो तो एंट्री और एग्जिट समझिए इसका कहां पर होगा। देखिए बुलिश मोरुबोजू बनने के अगले दिन अगर प्राइस थोड़ा ऊपर जाए, जैसे यहां से मार्केट गया, यहां पर क्लोज किया, और नेक्स्ट कैंडल अगले दिन अगर यहां से इसका थोड़ा सा ऊपर से ओपनिंग होता है, ठीक है, नीचे से नहीं ऊपर से अगर ओपनिंग होता है तब, ठीक है, तो वहां पर हम बाई कर सकते हैं। और बाई अगर हम कर लिए तो हमारे स्टॉप लॉस कहां पर होगा, देखो यहां पर अगर हम इस कैंडल में बाई किए तो स्टॉप लॉस हमारा ये मोरुबोजू के नीचे होगा, ठीक है, थोड़ा सा इसके लोएस्ट के नीचे होगा। अभी देखो यहां पर हम बाई कर रहे, ये कैंडल मोरुबोजू तो बड़ा होता है, तो इसमें स्टॉप लॉस भी आपका क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यानी कि अगर हम यहां पर 100 रुपए के भाव पर बाई किए हैं तो करीब हमारे यहां पर 60 रुपया तक स्टॉप लॉस जाना चाहिए, ठीक है। फिर वही कि स्टॉप लॉस जितना भी रखो, टारगेट उससे हमेशा 1.5 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक रखना चाहिए, ठीक है। और अगर हमें 2 गुना हमारा टारगेट मिल गया, टारगेट जैसे ही मिला हमारा 2 गुना पैसा हुआ, उसके बाद हमें क्या करना, स्टॉप लॉस के 2 गुना जैसे ही हुआ वहां पर फिर हम लगाएंगे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को कैंसिल करेंगे, फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देंगे। ऐसे में क्या होगा, मार्केट ऊपर जाता रहेगा, हमारा जो स्टॉप लॉस है ऑटोमेटिक ऐसे खिसकता रहेगा। अगर आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के ऊपर वीडियो चाहिए तो बता देना, मैं आपको जरूर बना कर दूंगा, ठीक है। आई होप आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप रेजिस्टेंस तक भी होल्ड कर सकते हो। चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। अगला कैंडल स्टिक है आपका भैया स्पिनिंग टॉप, ठीक है। स्पिनिंग टॉप ये बहुत डाउट वाला कैंडल स्टिक है, ये ऊपर भी बन जाता है, नीचे भी बन जाता है। यानी कि देखो ये ऊपर जा रहा है, ऐसा बन गया, फिर भी ये स्पिनिंग टॉप है। ये नीचे आ रहा था, इस जगह पर बन गया, फिर भी ये स्पिनिंग टॉप है। लेकिन एक स्पिनिंग टॉप होता है बुलिश, एक होता है बेरिश। यानी कि जो स्पिनिंग टॉप है अगर ये ऊपर में बन रहा है तो इसका नाम हो जाएगा स्पिनिंग टॉप, और अगर ये नीचे सपोर्ट पर बना है तो इसका नाम हो जाएगा स्पिनिंग बॉटम, ठीक है। अब ये कैंडल क्या होता है, इसमें इसको समझाने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये थोड़ा रिस्की कैंडल स्टिक होता है। मान लीजिए मार्केट यहां से नीचे आ रहा है, ठीक है, और ये स्पिनिंग टॉप आपका बन गया। अगर मार्केट इसके मान लो आपने यहां पर हाई है, ऊपर गया, यहां पर ट्रेड लिया हुआ है, इसके नीचे आता है जैसे, आप ट्रेड कट कर सकते हो। लेकिन दोस्त ये वाले कैंडल स्टिक में ट्रेड करने से आप बचिएगा। बहुत सारे बिगिनर होते हैं, सोचेंगे यार बुलिश स्पिनिंग टॉप है तो यहां से डाउन साइड का ले लें, बेरिश वाला है यानी कि स्पिनिंग बॉटम है तो यहां से अप साइड का ट्रेड ले लें। तो इसमें क्या होता है, ये बहुत दुविधाजनक कैंडल स्टिक होता है, इसमें लॉस होने का भी चांस थोड़ा ज्यादा रहता है, ठीक है। प्रॉफिट होने का चांस तो रहता है, कंफर्मेशन देता है, बट लॉस होने का चांसेस थोड़ा बढ़ा रहता है। इसलिए इस कैंडल स्टिक में हम ट्रेड करने की सजेशन नहीं देते हैं, हम खुद स्पिनिंग टॉप देखकर ज्यादातर ट्रेड नहीं करते हैं। तो इसीलिए इस कैंडल के बारे में हमें बहुत कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, बट आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि मैं तो जानता हूं बट आप नहीं जानते। आपको जानने के लिए क्या करना है, इन सारी चीजों को नोट बनाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए यहां से हम आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो ये कैंडल है ग्रेवस्टोन डोजी, ये बहुत ही पावरफुल कैंडल स्टिक है। इसके बनने के बाद में मार्केट बहुत तेजी से नीचे गिर सकता है। इसको पहचान कैसे करना है कि भैया ये ग्रेवस्टोन डोजी है, तो चलिए आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले ग्रेवस्टोन डोजी क्या होता है, अब इसको समझ लीजिए क्योंकि समझने की जरूरत है इसको। ग्रेवस्टोन डोजी एक बेयरिश रिवर्सल कैंडल स्टिक है, इसको आप लिखिए,
ठीक है, बियरिश रिवर्सल कैंडलस्टिक है। यह तब बनता है जब मार्केट ऊपर जाता रहता है, लेकिन आखिरी में वह आकर बंद हो जाता है, वही बंद हो जाता है, ठीक है, जहां से शुरू हुआ था। यानी खरीदार हार गए और बेचने वाले हावी हो गए, ठीक है। देखिए यहां से ये लगातार ऊपर जाता रहा और ये जब बना बहुत ऊपर तक गया, लेकिन लास्ट में आकर जहां से ये शुरू हुआ था ये वाला कैंडल वहीं पर आकर खत्म हो गया। इसका मतलब है कि यहां से बायर्स बहुत मजबूत थे, लास्ट में थोड़ा सा सेलर जोर लगाए, बायर कमजोर हुए, तो सेम जगह पर जहां से ये शुरू हुआ था ना, सेम जगह पर आकर ये क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो आपको पहचान लेना है कि भैया ये अब क्या बन चुका है, ग्रेविस्टोन डोजी, ठीक है। लेकिन पहचान लाइव मार्केट में कैसे करोगे, थोड़ा देखने से ही थोड़ी ना हो जाएगा। लाइव मार्केट में पहचान कैसे करोगे, तो पहचान के लिए इसका जो बॉडी होता है, ठीक है, बहुत छोटी होती है या फिर नहीं होती है। देखिए इसमें तो बॉडी नहीं है, ठीक है, इसमें बॉडी नहीं है, या फिर एकदम छोटा सा बॉडी रहेगा, बहुत छोटा सा रहेगा, ठीक है। और इसका जो शैडो रहता है ना, ये बहुत ही ज्यादा लंबा रहता है। देखो बॉडी तो एकदम छोटा सा है, बट शैडो एकदम भैया आसमान छू रहा है, बहुत लंबा सा है, ठीक है। तो ऐसा रहेगा। नीचे कोई विक्स नहीं होती, या फिर होती होगी तो बहुत ही छोटी होती होगी। जैसे देखो यहां पर कोई विक्स दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे रही है, अगर होगा तो एकदम छोटा सा रहेगा, एकदम छोटा सा, ठीक है। तब जान लेना है कि भैया अब क्या बन चुका है, ये ग्रेविस्टोन डोजी बन चुका है। और ऐसा लगता है कि जैसे कब्र का पत्थर हो, ठीक है, ये कब्रिस्तान पर रखा गया जो पत्थर होता है ना, सेम इसी आकार की होता है। तो आप पहचान लोगे ना ग्रेविस्टोन डोजी है, हाँ पहचान लोगे, क्योंकि इसका ये जो पूंछ रहेगा, शैडो रहेगा, बहुत ज्यादा लंबा रहेगा, ये जो बॉडी है बहुत ज्यादा छोटा रहेगा। अब अगर आप पहचान लेते हो, ये कब बनता है मैंने बता दिया भैया, डाउन ट्रेंड में जितने भी बियरिश वाले रहेंगे, ठीक है, वो अप ट्रेंड में बनेंगे, और जितने भी बुलिश वाले रहेंगे वो डाउन ट्रेंड में बनेंगे। तो ये क्या है, बियरिश वाला है, ठीक है, बियरिश है तो अप ट्रेंड में बनेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने पहचान लिया ग्रेविस्टोन डोजी है, अब एंट्री कैसे लेना है और एग्जिट कहां पर करना है, समझिए इसको। देखिए ग्रेविस्टोन डोजी के अगले दिन अगर उसका लो टूट जाता है, लो क्या है भैया, यहां से नीचे आया तो यही तो लो है, यहां से बनना स्टार्ट हुआ था, ऊपर गया, बढ़ा प्राइस, फिर से नीचे आ गया, अगर ये लो खत्म हो गया, अगले दिन इसके लो के नीचे आ जाता है, ठीक है, अगले दिन इस लो के नीचे आ जाता है, तो वहां पर हमें क्या, एंट्री पोजीशन बना लेनी चाहिए, यानी कि हमें सेल शॉर्ट भी कर देना चाहिए, ठीक है। अब देखिए एंट्री तो कर लिए, अब स्टॉप लॉस समझिए। स्टॉप लॉस मान लीजिए ग्रेविस्टोन डोजी का हाई जो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा, यानी कि अगर हम इस जगह पर ट्रेड लिए हैं तो इसी कैंडलस्टिक का ये जो हाई है वो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, और टारगेट वही स्टॉप लॉस के 2 गुना बड़ा आपका टारगेट होगा, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। ग्रेविस्टोन डोजी के जस्ट अपोजिट एक होता है आपका ना ड्रैगन फ्लाई डोजी, ठीक है। नेक्स्ट कैंडलस्टिक है ड्रैगन फ्लाई डोजी, देख सकते हो, ड्रैगन मतलब होता है तितली, इसीलिए हमने यहां पर तितली का आकार दे दिया हुआ है। ये देखने में तितली की तरह लगेगा, पूंछ बड़ी सी लगेगी, बॉडी एकदम छोटा सा रहेगा, इसीलिए इसका नाम है ग्रेविस्टोन डोजी। देखिए ग्रेविस्टोन डोजी जो है ये बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है। ये तब बनता है जब स्टॉक या मार्केट गिर जाता है, ठीक है। मान लो कोई कंपनी का शेयर है, ये गिर जाता है, या फिर बिटकॉइन में आप ट्रेड कर रहे हो तो बहुत सारा मार्केट जैसे गिरता रहता है, गिर जाता है, तब जाकर ये बनता है, ठीक है। अब इतना क्या समझाए, आप यहां पर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, डायरेक्ट समझिए कि पहचान कैसे हम कर सकते हैं। तो देखो इसका जो बॉडी होता है ये भी बहुत छोटा होता है, या फिर न के बराबर होता है, जैसा यहां पर आपको दिख रहा है, बॉडी बहुत ज्यादा छोटा है, ठीक है। यानी ओपन और क्लोज प्राइस लगभग एक जैसे होते हैं। मान लीजिए यहां पर जितने पर 100 रुपए पर ओपन हुआ, फिर आया 150 तक मार्केट, फिर से ऊपर गया, 100 रुपए के भाव के पास में चला गया, या फिर 101 103 ऐसे रहेगा, मतलब जहां पर ओपनिंग हुआ वहीं पर जाकर इसका क्लोजिंग हुआ। तो ऐसे में क्या होगा, ये सिग्नल एक देता है कि ग्रेविस्टोन डोजी है, ठीक है, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी है। अब इसका जो विक्स होगा ये भी लंबा होगा, लेकिन ये नीचे की साइड में होगा। ग्रेविस्टोन में क्या होता था, ऊपर की साइड में इसका शैडो होता था, बॉडी नीचे होता था, लेकिन ड्रैगन फ्लाई में क्या होगा, इसका शैडो नीचे रहेगा बट बॉडी जो बनेगा वो ऊपर बनेगा, ठीक है। और इस बॉडी की तुलना में जो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी का शैडो होगा कम से कम 3 से 4 गुना बड़ा होता है, ठीक है, 3 से 4 गुना बड़ा बनेगा। तो समझ लीजिएगा कि ये आपका ड्रैगन फ्लाई डोजी है। ये कैंडल एक टिड्डे जैसी दिखती है, टिड्डा देखे ना,
जो भैया फसलों को नुकसान कर देता है उसके जैसा देखने में लगेगा, तो इसे ग्रेविस्टोन डोजी बोलेंगे। ठीक है, अब कब बनता है, तो ये भैया अगर बुलिश वाला है तो डाउन ट्रेंड में ही बनेगा। ठीक है, तो यहां पर पढ़ लीजिए, जब मार्केट या स्टॉक डाउन ट्रेंड में गिरावट हो तब जाकर ये बनता है। ठीक है, एंट्री एग्जिट कैसे करना है हमें, तो देखो यहां पर लिखिए आप एंट्री एग्जिट। ठीक है, ड्रैगन फ्लाई डोजी बनने के अगले दिन अगर उसका हाई टूटे, ठीक है, हाई मतलब ऊपर जाएगा तभी तो हाई टूटेगा, अगर हाई टूटे तो वहां पर हमें बाई करना चाहिए। नेक्स्ट कैंडल में यहां पर हमें बाई, यानी कि कैंडल के क्लोजिंग का वेट करना चाहिए। अगर क्लोज नहीं हुआ, ऐसा बना हो सकता है नीचे आ जाए, तो इसीलिए कैंडल के क्लोजिंग का हमें हमेशा वेट करना चाहिए। अगले दिन हमें यहां पर ट्रेड बना सकते हैं और लॉन्ग टर्म तक थोड़ा 1-2 दिन होल्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम डीके नहीं होता है। बट अगर स्टॉक्स मार्केट में हम ट्रेड कर रहे हैं तो यहां पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर कम से कम ये कैंडल स्टिक समाप्त होना चाहिए, उसके बाद हमें यहां पर ट्रेड अपना बनाना चाहिए। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। और स्टॉप लॉस कहां पर रहेगा, तो ये जो ड्रैगन फ्लाई डोजी का लोएस्ट शैडो है, ठीक है, जो लोएस्ट विक है, यहां पर हमारा स्टॉप लॉस हो, चाहे जितना रुपया का स्टॉप लॉस हो, बट इसके लोएस्ट के नीचे हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए। टारगेट 1:2 का या फिर 1:3 का रखना चाहिए, और 1:2 का जैसे हमें यहां पर प्रॉफिट होता है उसके बाद हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए, ताकि मार्केट ऊपर जाता रहे, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होता रहे, और हमारा जब मार्केट वापस से घूमे तो हमारा प्रॉफिट ही हो, हमारा लॉस होने का चांस ही नहीं हो। इसीलिए हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया आपका, इतने ही कैंडल स्टिक है जो आज के समय में नए तरीके से काम करते हैं। बाकी कैंडल स्टिक तो बहुत सारा है सिंगल वाला, हम आपको सभी बता देंगे, लेकिन वो वर्क नहीं करेंगे, पुराने हो चुके हैं ना। जो नए तरीके में वर्क करते, कैसे वर्क करते, वो सारा चीज हमने समझा दिया हुआ है। इसके बाद हम ऑल डबल कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में वीडियो बनाएंगे, आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करो। और हाँ, डेल्टा एक्सचेंज में हम ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो ट्रेडिंग, तो डेल्टा एक्सचेंज का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।